हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिनोवो सिंथेसिस फॉर प्यूरिन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से शरीर के अंदर प्यूरिन सिंथेसिस होता है, और जहाँ हमने देखा था कि प्यूरिन डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं होता है, वो राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ मिलकर ऐसे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है। यहाँ पर हम अदर रिएक्शन देखने वाले हैं। ये रिएक्शन क्यों होती है, कब होती है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उस रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री प्यूरिन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री प्यूरिन्स। अब फ्री प्यूरिन्स की बात करें तो फ्री प्यूरिन्स हम किसको कहेंगे? तो जैसे हमारा एडेनिन है, उसके साथ गुआनिन है, और उसी के साथ एक और होता है हाइपोजेंथिन। तो ये तीन हमारे होते हैं फ्री प्यूरिन्स होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चलती रहती है, जिसमें बहुत सारे क्लीवेज पाथवेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है। वहीं पर हमारी बॉडी में जब आरएनए का ब्रेकडाउन होता है, आरएनए जब टूटता है तो क्या होता है, उससे न्यूक्लियोटाइड्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, फ्री प्यूरिन्स बनते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन एंड हाइपोजेंथिन। इसी के साथ डाइट में भी कई बार हम जो डाइट लेते हैं उसमें भी फ्री प्यूरिन्स हम ले लेते हैं। तो जब हमारी बॉडी में फ्री प्यूरिन्स चले जाते हैं, मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में प्यूरिन पहुंच चुके हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड हाइपोजेंथिन, तीनों में से कोई भी है या तीनों है, तो अब क्या होगा, चूँकि हमारी बॉडी में तो राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ ही प्यूरिन का सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्री प्यूरिन्स हैं, तो इन्हें अपने वर्किंग के लिए अब वापस से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। वही प्रोसेस जिसमें फ्री प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं, उसी प्रोसेस को या उसी पाथवे को हम साल्वेज पाथवे के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम चलते हैं एडेनिन की तरफ। एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, कैसे होता है एडेनिन। यहाँ पर N रहता है, CH, और यहाँ भी N, फिर इधर C, NH2, 6 अमीनो होता है ये, इसके साथ N, CH एंड लास्ट पे N। तो इस तरह से ये है हमारा क्या, एडेनिन। अब फ्री एडेनिन है हमारे पास, और इसका कन्वर्जन हमें क्या में करना है, न्यूक्लियोटाइड में, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में हमें इसका कन्वर्जन करना है। तो कैसे होगा इसका कन्वर्जन? हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। एंजाइम का नाम है एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करता है, पीआरपीपी को एंटर कराता है, पीपीआई यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो क्या होगा हमारे रिएक्शन में चेंज, देखते हैं, मैं बना के बताती हूँ आपको। ये तो एज इट इज ही रहने वाला है हमारा एडेनिन, तो इसको मैं जल्दी से बना लेती हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा, यहाँ CH, और यहाँ पर हमारा N एज इट इज। लेकिन अब इसमें क्या होगा, PRPP चूँकि जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ जाएगा। जब राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से एडेनिन का साल्वेज पाथवे होता है।
जिसमें एडिनिन काय में कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकेंड है हमारा गुआनिन। गुआनिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं सबसे पहले। आप सभी को अब याद हो चुका होगा गुआनिन का स्ट्रक्चर। इस तरफ यहाँ भी N, यहाँ CH और यहाँ पर हमारा NH। 2-amino-6 प्यूरिन, 2-amino-6 ऑक्सी, इसे हम क्या कहते हैं? गुआनिन। गुआनिन पे भी अब रिएक्शन होगी और गुआनिन किस में कन्वर्ट होगा? GMP में। तो यहाँ पर हम एंजाइम की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम इस क्रिया को करा रहा है? उस एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथिन। गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेस। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इसको शॉर्ट में कहते हैं HGPRT। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेस। तो ये वाला एंजाइम इस क्रिया को कैटेलाइज कराएगा और इसमें भी क्या होगा? वही हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा इसी स्ट्रक्चर पर। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी बना लेती हूँ। ठीक है, ये बन गया। लेकिन यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा सिर्फ N है उसी के साथ क्या जुड़ जाएगा? राइबोस 5 फॉस्फेट। तो जब राइबोस 5 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? GMP, गुआनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा थर्ड वाला जो है फ्री, क्या नाम है उसका? हाइपोजेंथिन। उसे भी देख लेते हैं हम। हाइपोजेंथिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहता है इसमें। इसे हम क्या कहते हैं? 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, 6 ऑक्सी प्यूरिन, क्योंकि इसमें 6th पोजीशन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसका कॉमन नाम क्या है? हाइपोजेंथिन। यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है वो ऊपर वाला, यही सेम एंजाइम यहाँ पर भी काम करेगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेस, ये एंजाइम यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी। PRPP एंटर करेगा, PPI बाहर निकलेगी। ऊपर के रिएक्शन में भी यही होता है, PRPP एंटर करता है और PPI रिमूव होता है। इस रिएक्शन में भी सेम वही होना है। यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा, देखते हैं कहाँ चेंज हो रहा है। जिस नाइट्रोजन से हमारा
राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ेगा, वहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट आगे जुड़ जाएगा। इस तरह से इस रिएक्शन में क्या बनेगा, IMP बनेगा, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा था साल्वेज पाथवे। इसमें जो हमारे तीनों ही जो फ्री वाला प्यूरिन्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं साल्वेज पाथवे के थ्रू। यह जो साल्वेज पाथवे होता है ये उन टिश्यूज़ में पाया जाता है जहाँ पर प्यूरिन का डिनोवो सिंथेसिस नहीं हो पाता। हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर डिनोवो सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, तो वहाँ पर अगर हमें AMP, GMP, IMP की ज़रूरत पड़ती है तो फिर कहाँ से आएंगे, तो वहाँ पर सॉल्वेज पाथवे होता है। और मेनली ऐसे टिश्यूज़ कौन कौन से हमारे, तो हमारी इरिथ्रोसाइट्स तथा ब्रेन, हमारे ब्रेन टिश्यूज़ में भी साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन होता है और उसी के साथ इरिथ्रोसाइट्स, हमारी जो RBC वाली सेल्स होती हैं उसमें भी डिनोवो सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी साल्वेज पाथवे होता है। एक और चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट मतलब यही हमारा AMP, GMP मोनोफॉस्फेट्स होते हैं वो, टू डाई एंड ट्राई फॉस्फेट। अभी हमने देखा क्या बन रहा है, डिनोवो में भी हमारा क्या बना था, मोनोफॉस्फेट्स ही बने थे सब, है ना। AMP, GMP, IMP सब इसी तरह से बन रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और बहुत सारी क्रियाओं में डाई एंड ट्राई फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जगह एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट का भी यूज़ होता है। तो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन डाई एंड ट्राईफॉस्फेट में होता है, ये हम देखने जा रहे हैं। बहुत इजी सी प्रोसेस है। हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, मोनोफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है हमारे पास। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो क्या है, AMP होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर GMP होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा हमारे पास। फिर क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा, यहाँ पर NMP काइनेज नामक एंजाइम इस क्रिया को कैटेलाइज करवाएगा। इस एंजाइम का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज। ठीक है, तो ये वाला एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराएगा। इस रिएक्शन में ATP का यूज़ होगा, ATP का कन्वर्जन हो जाएगा ADP में, और क्या बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट। ठीक है, हमारे पास क्या था, पहले मोनोफॉस्फेट था, अब NMP काइनेज एंजाइम के थ्रू क्या बन चुका है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट। अगर इसके एग्जांपल देखें तो ADP हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड ग्वानिन डाईफॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, डाईफॉस्फेट्स हो गए हमारे पास। अब हम देखते हैं ट्राईफॉस्फेट्स कैसे बनते हैं। तो डाईफॉस्फेट्स से ऑब्वियसली ट्राईफॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है वो कौन सा यूज़ होगा, NDP काइनेज। NDP काइनेज का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट काइनेज।
एंजाइम है हमारा। यहाँ भी एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में होगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और उसी के साथ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन चुका है अब हमारे पास। और न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के एग्जांपल्स क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास मोनोफॉस्फेट है तो हमारे बॉडी में उसका कन्वर्जन डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे एंजाइम है वो भी वैसे ही है, एनएमपी काइनेज। एनएमपी काइनेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम है जो कि मोनोफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। एनडीपी डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम है जो कि डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सॉल्वेज पाथवे की प्रोसेस ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है।